हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 9th क्लास का भूगोल का पार्ट नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर आपके बुक में दे रखे हैं वो भी हैं। इसके अलावा आपके इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर की व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं, तो व्याख्या का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? तट, प्रायद्वीप, द्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका प्रायद्वीप। ठीक है, यानी कि समुद्र का मतलब पानी हो गया। ठीक है ना, यानी कि वो एरिया जो चारों तरफ हमारा तीन ओर पानी से घिरा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। ठीक है, भारत पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वत का संयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन है आपके हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है आपका पूर्वांचल। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, उत्तरी सरकार। तो आंसर है इसका कन्नड़। ठीक है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन है आपके अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा या खासी। तो आंसर है इसका अनाईमुडी। ठीक है, और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर में से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है आपका कि भावर क्या है? आंसर है भावर मैदान की वह संकीर्ण पट्टी है जो कंकड़ से ढकी होती है और सिंधु से तिस्ता तक शिवालिकों की तलहटी में स्थित है। इस पट्टी का निर्माण पहाड़ियों से नीचे उतरने वाली के धराओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। देखिए उत्तर से दक्षिण तक हिमालय के 3 भाग हैं। पहला है हिमाद्री। ठीक है, तो सबसे उत्तरी भाग में स्थित सबसे अधिक सतत श्रृंखला जिसमें 6000 मीटर से ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। ठीक है, यानी कि जो हिमालय की जो सबसे उत्तरी जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो पर्वत होते हैं, जो शिखर है वो 6000 से अधिक ऊंचाई वाले जो शिखर है वो होते हैं। सेकंड है आपका हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय में 3700 मीटर से 4500 मीटर ऊंचाई के पर्वत पीरपंजाल, धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं हिमाचल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और इसमें कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां यहाँ पे स्थित है। तीसरा है आपका शिवालिक, सबसे भारी श्रृंखला। ठीक है, और इसमें जो ऊंचाई है वो 900 से 1100 मीटर। ठीक है, शिवालिक की घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो वो है आपका मालवा का पठार। भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो आंसर है लक्षद्वीप समूह। निम्नलिखित में अंतर बताइए बांगर और खादर में अंतर आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ज्यादातर आपसे पूछा जाता है 3 नंबर के अंदर। ठीक है, जो आपके मिड टर्म एग्जाम होते हैं उसमें। हम बात करते हैं पहले बांगर की। सबसे पहला पॉइंट है ये पुराने जलोढ़ या पुरानी मिट्टी है और उत्तरी मैदानों का सबसे बड़ा हिस्सा है। सेकेंड पॉइंट, वे नदियों के बाढ़ मैदानों के ऊपर स्थित होते हैं और संरचना की तरह एक छत पेश करते हैं। थर्ड पॉइंट है यह भूमि कम उपजाऊ होती है तथा खेती के लिए आदर्श नहीं होती। हम बात करते हैं खादर की। खादर बाढ़ के मैदानों की नई और छोटी जमा राशि को खादर के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट है ये नए जलोढ़ या नई मिट्टी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, यह गहन कृषि के लिए आदर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर बताइए। ठीक है, तो हम बात करते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट दक्कन के पठार के पश्चिमी किनारे पर अरब सागर के साथ भारत के पश्चिमी तटों के समानांतर स्थित है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचाई पर है। ठीक है, औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है और यह सतत नियमित किनारे बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि सबसे ऊंचा शिखर है अनाई मुडी। ठीक है, पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो क्या है आपका? अनाई मुडी। अब बात करते हैं पूर्वी घाट। फर्स्ट पॉइंट है कि पूर्वी घाट दक्कन के पठार का पूर्वी किनारे बनाते हैं। ठीक है, सेकंड है इनका विस्तार सतत नहीं है। थर्ड है इसकी जो औसत ऊंचाई है 600 मीटर है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी। ठीक है, और उसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चवत लक्षणों में क्या अंतर है? तो उत्तर है भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग निम्नलिखित हैं। पहला है आपका हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल,
तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, ये भारत की भू आकृतियां हैं। ठीक है, हम बात करते हैं हिमालय क्षेत्र। यह नवीन युवा वलित पर्वत है। सेकंड पॉइंट, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। थर्ड पॉइंट, हिमालय से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। फोर्थ पॉइंट, हिमालय तलछटी चट्टानों से बना है। हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार। वे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी संरचनाओं का एक हिस्सा है। सेकंड पॉइंट, नर्मदा और तापी नदियां इन पहाड़ियों से निकलती हैं। थर्ड पॉइंट, यह आग्नेय और कायांतित चट्टानों से बनते हैं। फोर्थ पॉइंट, ये दक्कन पठार के किनारे पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। आंसर है, उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। सेकंड है, यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। थर्ड, मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। ठीक है। फोर्थ, उत्तरी मैदान को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला इसमें आपका पंजाब का मैदान, उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग, इस भाग में दोआबों की संख्या अधिक है। ठीक है, दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का भाग या उसके बीच का रास्ता। ख, गंगा का मैदान, घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच का जो मैदान है उसको गंगा का मैदान कहा जाता है। ग, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र और उसकी वितरिकाओं से बना असम में स्थित है। उत्तरी मैदान के दक्षिण पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला है आपका मध्य हिमालय। मध्य हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में फैला हुआ है। इन पर्वतों की औसत चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर और ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर तक है। मध्य हिमालय में कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैली धौलाधर श्रेणी है। महाभारत श्रेणी जो नेपाल में है इसी का हिस्सा है। सेकंड है आपका मध्य उच्च भूमि। प्रायद्वीपीय क्षेत्र का वह भाग जो नर्मदा नदी के उत्तर में पड़ता है और मालवा पठार के एक बड़े हिस्से पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। यह दक्षिण में विंध्य श्रेणी और उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से घिरा है। आगे जाकर यह पश्चिम में भारतीय मरुस्थल से मिल जाता है, जबकि पूर्व दिशा में इसका विस्तार छोटा नागपुर के पठार द्वारा प्रकट होता है। इस क्षेत्र में नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। इस क्षेत्र के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। थर्ड है भारत के द्वीप समूह। लक्षद्वीप मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। इनका निर्माण अल्पजीवी सूक्ष्म प्रवाल जीवों के अवशेषों के जमा होने से बना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, अंडमान उत्तर में और निकोबार दक्षिण में। ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसमें कि हिमाद्री की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आंसर है, फर्स्ट पॉइंट, यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। सेकंड, इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। थर्ड, हिमालय का यह भाग क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। फोर्थ पॉइंट, यह सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं तथा इससे बहुत सी हिमालय का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल हिमालय की विशेषताएं बताइए। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। सेकंड पॉइंट, इनकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है तथा चौड़ाई 50 किलोमीटर है और पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है तथा धौलाधर एवं महावर श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। थर्ड पॉइंट, कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल की कांगड़ा तथा कुल्लू की घाटी इसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक की 3 विशेषताएं बताइए। उत्तर है फर्स्ट, उसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। सेकंड, ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों के द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। थर्ड पॉइंट, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, कोटेदून एवं पाटलीदून। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर हिमालय का वर्णन कीजिए। सिंधु तथा सतलुज नदियों के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। देखिए यहाँ इसमें से ना आपका एक ही नंबर का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच के
हिमालय को कहा जाता है? तो सिंधु तथा सतलुज नदियों के बीच जो हिमालय उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। ठीक है। सेकंड, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। थर्ड, काली तथा तीस्ता नदियों के बीच हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। फोर्थ, तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो आंसर है सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज का मैदान जो अधिकतर दोआबों का निर्माण करती है पंजाब का मैदान कहलाता है। ठीक है। इसका अधिकतर भाग पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। सेकंड, गंगा, घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित मैदान गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। थर्ड है, ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र विशेषतः असम का मैदान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मैदान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आंसर है इस मैदान का निर्माण मुख्यतः हिमालय की नदियों तथा प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के कारण हुआ है। सेकंड, इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर चौड़ा है। थर्ड, यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। फोर्थ, यह मैदान भारत का सघन आबादी वाला भूभाग है। फिफ्थ, इस मैदान की नदियां समुद्र में गिरते हुए डेल्टा का निर्माण करती हैं और यह क्षेत्र भी उपजाऊ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप पठार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आंसर है यह प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा है जो एक मेज की आकृति वाला स्थल है। यह आग्नेय, पुराने क्रिस्टलीय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। सेकंड, इसके दो भाग हैं। नर्मदा नदी के दक्षिण में एक त्रिभुजाकार भूभाग है, इसे दक्षिण का पठार कहते हैं, जबकि उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि कहते हैं। थर्ड, इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, इसे मेघालय तथा कार्बी आंगलोंग पठार भी कहते हैं। फोर्थ, दक्षिण पठार के पश्चिमी तथा पूर्वी किनारे क्रमशः पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट कहलाते हैं। फिफ्थ, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आंसर है इस क्षेत्र में 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। थर्ड, इस क्षेत्र की नदियां कम जल होने के कारण समुद्र तक नहीं पहुंच पाती और केवल वर्षा ऋतु में ही दिखाई देती हैं। फोर्थ पॉइंट, बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला इस क्षेत्र में अधिक मिलते हैं। लंबत बालू के टीले भारत पाकिस्तान की सीमा के निकट जैसलमेर में दिखाई देते हैं। फिफ्थ, लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान के मध्य अंतर कीजिए। आंसर, पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य स्थित मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग हैं। उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ तथा दक्षिण भाग को मालाबार कहते हैं। पश्चिम तटीय मैदान कम चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित मैदान है। सेकंड, पूर्वी तटीय मैदान 2 भागों में विभाजित है। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तथा दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है और यह मैदान विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय भारत के लिए वरदान स्वरूप है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। आंसर है भारत को विजित सीमा प्रदान करता है। सेकंड, मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में वर्षा का कारण बनता है। थर्ड, सदा नीरा नदियों का एकमात्र स्रोत है। फोर्थ, प्राकृतिक संसाधनों का अक्षय भंडार और फिफ्थ, सुंदर घाटियों और स्वास्थ्यवर्धक आश्रय स्थल। देखिए ये जो क्वेश्चन थे सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो मैंने नहीं कराया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आपके जो मिड टर्म एग्जाम होगा उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन इसके अंदर से ही आते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।